चलिए तब स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा टॉपिक रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में, जो कि है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो मैंने आपको एडमिशन में भी बताया था कि गुडविल हमारे पास दो तरीके की होती है, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होती है परचेज्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो होती है जो बैलेंस शीट में गिवन नहीं होती है, वो आपको मिलेगी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स में, और जिसको हम बोलते हैं गुडविल ऑफ द फर्म। ये गुडविल वो होती है जो फर्म अपनी मेहनत करके सारे पार्टनर बनाते हैं। ठीक है, जब हम इसके लिए एंट्री करेंगे तो वो होगा हमारा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। और ये किस में होगी एंट्री? ये होगी गेनिंग रेशियो में। किस में होगी? गेनिंग रेशियो में। और हेयर रिटायरिंग पार्टनर इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये बात ध्यान रख, मैंने पहले भी बताई थी कि जो रिटायरिंग पार्टनर होता है ना, वो हमेशा सेक्रीफाइस करता है, तो रिटायरिंग पार्टनर को भी हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बोलते हैं, और उसका ओल्ड रेशियो ही उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। ठीक है, अब दूसरी होती है हमारी परचेज्ड गुडविल, जो कि हमें कहाँ मिलती है? बैलेंस शीट में एसेट साइड में मिलती है। इसको हम बोलते हैं गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। इसका जो ट्रीटमेंट होता है कि हमें इसे राइट ऑफ करना होता है किसको? सारे पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, क्योंकि जो ऑल पार्टनर्स होंगे उसमें रिटायरिंग पार्टनर इंक्लूड होगा। अभी रिटायर होने से पहले ही मतलब रिटायरिंग पार्टनर को इंक्लूड करा जाएगा इसमें, ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। और इसकी एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यानी कि ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है बेटा, तो ये दो तरीके की गुडविल थी जिसमें रिटायरमेंट में, जिसमें कि सेल्फ जनरेटेड का ट्रीटमेंट है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और परचेज गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, और ये होगा गेनिंग रेशियो में। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, देखिए आप एक एग्जाम्पल देख लो कि सपोज करो ABC 3 पार्टनर हैं 3:2:1 में, और C रिटायर हो रहा है और उनका न्यू रेशियो है 1:1, और ये हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है। कैपिटल है तीनों की 1,50,000 50,000, क्रेडिटर्स हैं 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, गुडविल 90,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी 60,000, और एक एडजस्टमेंट दे रखी है गुडविल ऑफ द फर्म 60,000। देखो ये जो हमें बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है ना एसेट साइड में, ये तो है परचेज्ड गुडविल, और ये जो एडजस्टमेंट में गुडविल दे रखी है 60,000, ये है गुडविल ऑफ द फर्म, यानी कि हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सबसे पहले हम परचेज गुडविल को राइट ऑफ कर लेते हैं। तो उसमें हमारी जो एंट्री होती है वो होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो। ऑल पार्टनर्स यानी ABC, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितनी है वो? 90,000, और क्या रेशियो है? 3:2:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 45,000, 30,000, 15,000। अब ये जो गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है ना 60,000, ये है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी गेनिंग रेशियो में। तो पहले गेनिंग रेशियो निकालना है हमें, जो कि होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एज का गेन 1/2, न्यू रेशियो कितना है उसका? 1/2, और ओल्ड रेशियो कितना है उसका? 3/6। तो 3 - 3 6 नील, तो ए को तो कोई भी गेन नहीं होता है। चलिए अब 20 गेन देख लो, 1/2 माइनस 2/6, यानी कि 3 - 2 = 1/6। तो इसका जो गेन है वो है 1/6, और ये आ जाएगा गेन। बी कर रहा है गेन। देखो कैसे हमें पता लगता है, हमारा फॉर्मूला था न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। देखो न्यू रेशियो कितना है उसका? 3, और ओल्ड कितना था? 2, यानी कि नया ज़्यादा है और पुराना कम है। ठीक है, जब हम LCM लेंगे ना तभी हम चेक कर लेंगे कि उसका नया ज़्यादा है और पुराना कम है, तो इसलिए वो गेन कर रहा है 1/6। और C का गेन, उसका न्यू रेशियो तो कुछ है ही नहीं क्योंकि वो तो रिटायर हो गया है, और ओल्ड रेशियो है उसका 1/6, तो माइनस के 1/6, नया तो 0 है, पुराना 1/6 था। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये -1/6 सेक्रीफाइस। रिटायरिंग पार्टनर हमेशा सेक्रीफाइस ही करता है। ठीक है, तो एंट्री क्या होती है इसकी? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेन कौन कर रहा है? गेन कर रहा है B, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? C, क्योंकि A कुछ नहीं कर रहा है, A तो हो गया था नील। ठीक है, तो देखो B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल अकाउंट। गुडविल कितनी थी फर्म की? 60,000, और गेनिंग रेशियो कितना है? 1/6, तो 60,000 इंटू 1/6 10,000, तो 10,000 10,000 इन गेनिंग रेशियो। ठीक है बेटा, तो ये देखो 10,000 10,000 आ गया, और ये हमारी यहाँ पर परचेज गुडविल की एंट्री भी कंप्लीट हो गई। अब देखो इसमें आता है एक, मैंने पहले भी कराया हुआ है नया टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। देखो रिजर्व्स जो होते हैं ना वो सारे पार्टनर मिलकर बनाते हैं। सारे मतलब
जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं वो सारे मिलके बनाते हैं, और उसका जो ट्रीटमेंट होता है कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है सारे रिजर्व्स को और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को। ठीक है, अब देखो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस में P&L का बैलेंस आता है। क्या आता है? P&L का बैलेंस आता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में। जैसे कि मान लीजिए P&L के बैलेंस में अगर P&L का डेबिट बैलेंस आ रहा है तो वो लॉस होता है और वो एसेट साइड में आता है। अगर P&L का क्रेडिट बैलेंस है तो वो प्रॉफिट होता है और वो लायबिलिटी साइड में आता है। अब देखो इसकी हमें जो इसका ट्रीटमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है सारे रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब देखो इसकी जो एंट्री होती है, सपोज अगर P&L का क्रेडिट बैलेंस है, यानी P&L का क्रेडिट बैलेंस है, तब हमारी एंट्री ये होती है सारे रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिजर्व्स डेबिट, P&L क्रेडिट बैलेंस डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ऑल मतलब रिटायरिंग पार्टनर को इंक्लूड करके, मतलब सारे पार्टनर्स को लेना है किसमें? ओल्ड रेशियो में। बीइंग रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तब करना है जब P&L का क्रेडिट बैलेंस है, तभी एंट्री होगी। और अगर P&L का डेबिट बैलेंस है, देखो इफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, अगर P&L का डेबिट बैलेंस है, ठीक है, तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L डेबिट बैलेंस, या फिर अगर कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो तो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और ये भी एंट्री किसमें होती है? ऑल द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ये जब P&L का डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो ये दो एंट्रीज होती है जब हमें रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। अब देखो इसमें एक टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो इसका जो ट्रीटमेंट है ना वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने एडमिशन और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया था। तो एक नोट लिख लो कि ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज सेम एज एडमिशन एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेम वही ट्रीटमेंट है जो हमने एडमिशन और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया था। किसका? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का।